भाई मेरे पास एक आइडिया है। अगर पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को बचाना है, अगर तुम चाहते हो कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की जो लेगेसी है वो मेंटेन रहे, अगर पाकिस्तान जो है वो जो पाकिस्तान का नाम है जो क्रिकेट के अंदर वो अगर मेंटेन रहे, अगर उसकी लेगेसी इंटैक्ट रहे, तो पाकिस्तान को 4-5 सालों के लिए बैन कर दो टेस्ट क्रिकेट से। 5 सालों के लिए तो कर ही दो। उससे होगा क्या कि जो अभी तुम्हारे टीम में बैठे हुए ना लोग जो चाटे जा रहे हैं पिछले 4 साल से तुम्हारी टीम को, जो खाए जा रहे हैं, जो कहते हैं कि नहीं हम ही हैं सब कुछ हैं, इनकी रिटायरमेंट की एज आ जाएगी और फिर ये चले जाएंगे। क्योंकि जब तक ये हैं मेरे ख्याल से तब तक कोई नया आ नहीं पाएगा, और जब तक कोई नया नहीं आएगा मेरे ख्याल से माइंडसेट भी चेंज नहीं हो पाएगा। और शान मसूद के खिलाफ मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, इसके खिलाफ एक पीआर कैंपेन बनाते हैं हम लोग। शान मसूद को हम लोग टेस्ट कैप्टनसी से रिजाइन करवाते हैं और शान मसूद को बोलते हैं बस आप रिटायरमेंट ले लो, आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो माइंडसेट लेकर आ रहे हो वो हमारे किसी काम का नहीं है। आप पागल हो, आप फ्री फंड में आगे जो एग्रेसिव बैटिंग के चक्कर में पहले अपनी विकेट देते गए, उसके बाद आज आपने फ्री फंड में 102 बॉलों पे सेंचुरी कर दी, मतलब मजाक लगा रखा है। अच्छा, मुल्तान की विकेट, फट्टा विकेट, ये तो सबको पता है भाई पाकिस्तान में कैसी बनती है फट्टा विकेट। उसके ऊपर जो है इंग्लैंड की जो टीम है मेरे ख्याल से वो पिछले कोई 7-8 सालों में सबसे वाहियात टीम भेजी उन्होंने, सबसे वाहियात टीम भेजी इंग्लैंड की उन्होंने, क्योंकि इस टीम के अंदर बेन स्टोक्स नहीं है, ठीक है, ओली पोप जो है वो कैप्टनसी कर रहे हैं, और बॉलिंग अटैक आपके सामने है, जैक लीच है उनके पास, ठीक है ना, गस एटकिंसन है जिसने अभी रिसेंटली अपना टेस्ट करियर शुरू किया है, और साथ में उनका पास क्रिस वोक्स है, ना मार्कवुड है उनके पास, ना रीस टॉपली है उनके पास, ठीक है। मतलब इंग्लैंड का ना बॉलिंग अटैक है वो इतना खास। इंग्लैंड की बैटिंग मतलब कैप्टनसी के अंदर भी जो ओली पोप कर रहे हैं कैप्टनसी, इंग्लैंड का कैप्टन गायब है यहाँ से, और इंग्लैंड जो है इस वक्त जो उन्होंने टीम उतारी है उन्होंने पाकिस्तान के लेवल की उतारी थी कि भाई ऐसा हो कि नाम भी रहे क्या पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड हो रहा है, लेकिन वो मतलब मेरे हिसाब से ऑन पेपर बहुत खराब टीम, मतलब खराब की हल्की टीम है, और वो आप पे चढ़ के आ गई है। मतलब शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने इतना अच्छा स्टार्ट दिया आपको, पहले सेशन में विकेट गिरी, दूसरे सेशन में रन्स किए, तीसरे सेशन में 111 किए, 122 रन किए हम लोगों ने, अच्छी खासी पार्टनरशिप की, 450 का रन रेट चल रहा था। मैंने सोचा हुआ था कि यार ये दिन खत्म होगा तकरीबन 400-450 पे खत्म करेंगे, अगर शान मसूद आउट भी हो जाता है, अब्दुल्ला शफीक चलाया था, तो पीछे से आके इन लोगों को होगा कि हाँ यार बस मारो फट्टा विकेट है। सुबह माइकल वॉन ने भी ट्वीट की थी तो मेरी थोड़ी हट गई थी कि मतलब फट्टा विकेट का क्या मतलब है भाई, जो कंडीशन है वो है, जो कंडीशन है वो है, उसका फायदा उठा रहे हैं हम लोग। जैसे किसी ने कभी ये तो नहीं बोला कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो बॉल बाउंस होता है, तो किसी ने कभी ये बोला कि नहीं बाउंसी ट्रैक्स बना दिए अपने बॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए, कोई नहीं बोलता। इंग्लैंड के अंदर कोई बोलता है कि नहीं भाई बॉल हिल रहा है यार, ये तो कंडीशन भी बहुत ही बेकार है बैटिंग के लिए, भाई नहीं बनाते। इंडिया वालों को कोई बोलता है कि भाई नहीं लाल मट्टी वाली पिच बनाइए, ये लाल मट्टी वाली पिच क्यों बनाइए, बैट्समैन क्या रन नहीं करेगा सिर्फ बॉलर्स के लिए, भाई नहीं होता ना, सबकी अपनी कंडीशन होती है। पाकिस्तान की कंडीशन है बैटिंग फ्रेंडली है, कैरेबियन की तो कोई नहीं बोलता कि भाई पिचेज ऐसी हैं। पाकिस्तान का है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस है, मारो रन, और मार भी रहते हैं हम 450 रन। सबसे पहले तो शान मसूद को बोलना चाहता हूं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई 102 बॉलों पे सेंचुरी करने की, क्योंकि आपकी सेंचुरी का कुछ फायदा नहीं। क्योंकि कमेंट्री के अंदर ऐसा लग रहा था, एक तो कमेंट्री से भी बड़ा मेरा दिमाग खराब होता है, अब मैं तो मैचेस म्यूट पे देखता हूँ, कमेंट्री से ऐसा लग रहा था कि ये रोड पिच है और इसके अंदर शान मसूद का कोई इसमें कोई इनकी स्किल्स नहीं है, शान मसूद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आके जो है आप नियरली 100 के रन रेट स्ट्राइक रेट से आप जो बैटिंग कर रहे हो, और आपने 150 कर दी, अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी मार के जा रहा है, आपके ऊपर थू थू होनी चाहिए। आपको वैसे खेलना चाहिए था जैसे आप दोनों के आउट होने के बाद बाबर और सऊद शकील ने खेला है, 4.5 का रन रेट उठा के जो आप 3-3.25 पे लेकर आए हो, 3.5 पे, तो मेरे ख्याल से ये बैटिंग करनी थी आपको, शुरू से ही अप्रोच रखनी थी, और 70 बॉलों पे 30 रन करने चाहिए थे भाई आप लोगों को, टू बी ऑनेस्ट 70 बॉलों पे 30 रन करने चाहिए थे। बॉल पुराना, आप पागल हो, अपने फ्री फंड में बॉल पुराना किया, उन्होंने आ गया, उन्होंने खेलना ही नए बॉल से था, उन्होंने पुराने बॉल को टुक टुक करते रहे कि हाँ यार पुराना बॉल है, ओवर निकालो, और नए बॉल से खुद आउट होकर चले गए कि जाओ अब यार कर लो बैटिंग कोई जाके, ठीक है। और नाइट वॉचमैन पे भी भेजा, नसीम शाह को भेजा कि चल यार, ताकि वो जो ब्रैडमैन है ना, जो होंठों पे लिपस्टिक वाले, उनकी विकेट जो है ना संभली रहे। मुझे समझ नहीं आई, मुझे समझ नहीं है, मतलब इतनी अकल तो खैर हम में भी है, ठीक है भाई हम प्रोफेशनल नहीं, इतनी अकल फैंस के अंदर भी होती है कि आप इतना अच्छा खेल रहे हो, फट्टा विकेट है आपको। पहले मुझे बड़े अरसे बाद ऐसा लग रहा था कि जो इंग्लैंड ने हमारे साथ लास्ट टाइम किया था ना, हम वो इस बार इंग्लैंड के साथ कर रहे हैं कि नहीं यार मारो इनको, पकड़ के इन पे मारो, दिन में 400, 450, 450 रन मारो, मैच को लेके जाओ बड़े टारगेट की तरफ, टोटल बड़ा करो, ताकि क्योंकि वो लोग भी मारेंगे। अब सोचो इस पिच पे तुमने ये किया है तो वो लोग क्या करेंगे, उस हिसाब से खेलना था इन लोगों को, उस हिसाब से खेलना था। जो ठंड मची है, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। और कमेंट्री के अंदर जो है, जब शान मसूद बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शान मसूद क्या है, फारे का इनकी कुछ नहीं है इनके अंदर। और जब शान मसूद आउट हो गए और फिर जब बाबर आजम अंदर आए, तो वही कमेंटेटर जो है बोल रहे हैं
कि यार ये बड़ा मुश्किल शॉट खेला यार, बड़ा ये किया है। मतलब जब शान मसूद खेले थे तो ये बैटिंग पिच थी, और जब बाबर आजम बैटिंग पे था तो ये बॉलिंग पिच हो गई। एक तो मुझे कमेंट्री पैनल भी यहाँ पे समझ नहीं आता है। पाकिस्तान, खुसूसन पाकिस्तान के अंदर जो मैचेस होते हैं, दो पाकिस्तानियों के बीच में गोरा बैठा देते हैं। वो गोरा क्रिकेट समझा रहा होता है, वो तमीज की बात कर रहा होता है। इवन नासिर हुसैन मुझे पता है थोड़ा करते हैं, लेकिन वो भी क्रिकेट समझा, वो क्रिकेट की बात बता रहा होता है कि नहीं ये बैट्समैन का देखो इतना गैप है, इसका बल्ला ऐसा है। जैसे अब्दुल्ला शफीक का कॉट बिहाइंड जो एज निकला था, चौका हो गया था, उसने बताया कि देखो बैट का जो वो है फेस है वो थोड़ा सा क्रॉस आ रहा है तो वो एज निकला है। वो उसके बीच में तफरियां शुरू कर देते हैं, लोग तफरियां शुरू कर देते हैं, अपने ही प्लेयर्स को ये मतलब नीचा दिखाने की करते हैं कि नहीं इसने किया तो इतनी कोई खास बात नहीं है। जब शान मसूद की सेंचुरी हुई थी, इतनी कोई खास बात नहीं है, इसने अगर सेंचुरी कर दी। अब्दुल्ला शफीक खेल रहा था तो उसकी तारीफें हो रही हैं। एक ही पिच पे शान मसूद भी खेल रहा है, अब्दुल्ला शफीक भी खेल रहा है, उसकी तारीफ हो रही है, उसको कह रहे हैं कि नहीं है तो ये तो नॉर्मल पिच है। फिर बाबर आजम है तो फिर तो छोड़ ही दो ना, फिर तो क्या ही बताऊं, लेवल ही और है ना फिर तो मुझे समझ नहीं है। एक तो कमेंट्री पैनल को मैं तो कहता हूँ या तो दो गोरे और एक पाकिस्तानी बिठाया करो, ताकि जब गोरे बात कर रहे हो और बीच में जुग्गत मारने की कोशिश कर रहे हो तो गोरे उसको पकड़ लेंगे, भाई जरा इंसान का बच्चा मन, कुछ नहीं करो। माइकल वॉन को बुला लिया करो कि भाई माइकल वॉन, आप ट्विटर पे तो बड़ी तफरियां मारते हो, आप यहाँ पे कर लो। नासिर हुसैन और माइकल वॉन को बिठाओ ताकि वो कम से कम क्रिकेट बताएं कि भाई क्या लैक हो रहा है और क्या सीन हो रहा है। क्योंकि वो जब बताने लगता है बंदा थोड़ा इंटरेस्ट से सुनने लगता है, ये जुग्गत मार देते हैं, फिर मजबूरन मुझे म्यूट ही करना पड़ा। मैंने कहा सुनना ही नहीं है इनका, क्योंकि ये कुछ काम की बात करेंगे, यहां से तफरियां शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत अजीब सी चीज है। बाकी यही है कि भाई अब टेस्ट, अच्छा अब एक और चीज है, मैंने थोड़ा सा बोल दिया था कि भाई जिस पिच पे शान मसूद ने 150 की है, ठीक है भाई, शान मसूद का गेम सबको पता है किस तरह है, कि शान मसूद के 150 को आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। उसी तरह जिस तरह पिछले बांग्लादेश की सीरीज में मोहम्मद रिजवान के 172 या 174 उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते, इवन तो वो भी फट्टा विकेट थी। वो मैच हम हार गए थे, बांग्लादेश ने उसके ऊपर से हमें चढ़ के मारा था, लेकिन वो 170 प्लस रन थे रिजवान के, तो वो थे। तो इस बार भी शान मसूद को करना पड़ेगा। और शान मसूद ने अगर 150 की है तो दूसरी तरफ से, और स्ट्राइक रेट आपके सामने, स्ट्राइक रेट पे बात होगी मेरे भाई। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मुझे पता है टेस्ट क्रिकेट कैसी होती है, मुझे मत सिखाओ, ठीक है ना। यहाँ पे 70-80 का स्ट्राइक रेट ये सही है, ठीक है भाई, होता है कि नहीं यार, एग्रेसिव क्रिकेट में भी 70-80 का स्ट्राइक रेट चल रहा है, आपका अच्छा खेल रहे हो आप। लेकिन जब इस तरह की पट्टा विकेटें मिलती है ना, रोडें, दिस इज लिटरली रोड। अब दूसरे तीसरे चौथे दिन पिच क्या बिहेवियर करेगी वो तो दूसरे तीसरे चौथे दिन पता चलेगा, लेकिन अभी ये रोड थी और यहां पे 450 रन होने थे, क्योंकि शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक वो आपको सेट करके देगा था प्लेटफॉर्म, वो मोमेंटम था आपके पास, आप 4.5 के रन रेट पे खड़े हुए थे। आप वहां पे थोड़ी सी, अगर अब चलो मैं कहता हूं अगर आप 70 बॉल में 50 रन भी कर लेते ना, तो अभी आप इजीली 400 रन के करीब बैठे हुए होते। आपने आके वही ठंड मचाना शुरू की, सऊद शकील भी आके जो ना पिच पे सो गए। जो पुराना बॉल था जिसपे जो है मिला के आपको, क्योंकि वो जो कौन है, शोएब रेहानी, क्या नाम है उस बंदे का, शोएब बशीर जो है, शोएब बशीर का बॉल भी कुछ इतना खास कुछ कर नहीं रहा था, उनकी लाइन और लेंथ भी खराब हुई हुई थी। वो तो जो रूट का जब स्पेल शुरू हुआ था, तो जो रूट ने फ्लाइट देना शुरू की ना, तो जैक लीच और उसको भी कुछ नहीं मिल रहा था, वो लोग भी ऐसे ही चल रहे थे। वो कमेंट्री में कह भी रहा था नासिर हुसैन के, जो रूट ने जो ये किया है ना, जो फ्लाइट देना शुरू की है, ये अच्छी बॉल है, इसको कंटिन्यू करना है। तो ये अगर उनकी बॉलिंग अटैक, एक तो उनका बॉलिंग अटैक बहुत फारिग ना, गस एटकिंसन खेला, भले 2 विकेट लेके गए, लेकिन उस तरह का बॉलर नहीं है जिस तरह का मार्क वुड है, ठीक है। क्रिस वॉक्स है उनके पास, गिनती का एक वो बचा हुआ, और जैक लीच है, ये 3 बंदे। बाकी जो उनका जो रूट हो गया, शोएब बशीर हो गया, ठीक है, और वो जो नया क्या नाम है उसका, बंदे नाम भूल गया मैं, जो उनका डेब्यूटेंट जो उनका, वो तो किसी काम की नहीं है अभी फिलहाल, उनको तो किसी ने देखा भी नहीं है। उनकी तो इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम ही नहीं है, बेन स्टोक्स तो खेल नहीं रहा, मार्क वुड है नहीं, रीस टॉपली खेलता नहीं है, तो अबे रॉबिन्सन नहीं है यार, तो उस पर यह हाल, रॉबिन्सन होता तो फिर क्या होता। मतलब अगर मेरे ख्याल से इससे हल्की साइड और नहीं होनी थी इंग्लैंड की। खैर अभी जो इन्होंने जो है जहां 400 रन 450 रन तो इन्होंने 326 पे दिन एंड किया है, वो भी बस गिरते पड़ते किया है कि यार बस सर्वाइव करना है वो। हालांकि पुराना बॉल था, मिला के देते उनकी, पर नए बॉल पे भले, क्योंकि देखो इन्होंने पुराना बॉल का टाइम वो जाया किया। अगर उस 12-13 ओवरों के अंदर 30-40 रन बन जाते, 50 रन बन जाते, और नए बॉल पे तो इन्होंने विकेट देनी थी। तो शान मसूद की गलती है कि आपने फ्री फंड में इतने ओवर्स खेले, आपने फ्री फंड में इतना स्कोर किया। अब्दुल्ला शफीक के लिए भी यही है, शुरू में आउट हो जाते क्योंकि इनको खेलना ही सिर्फ नए बॉल से था, क्योंकि नया बॉल क्या था, पड़ के आया सीधा विकेटों पैड पे खा गया और चले गए। हिला भी नहीं है बॉल, ना बॉल हिल रहा है, ना रिवर्स हो रहा है, ना स्पिन हो रहा है, उसमें भी पैड पे खा के चले गए। भाई आपका कमबैक होना है, आपका कमबैक की यहाँ पे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप करोगे। पाकिस्तान कप में आपने वर्ल्ड क्लास बॉलर, मैं तो कहता हूं मैग्रा मेरे ख्याल से रीइंकारनेटेड, मैग्रा और स्टेन का जो मिलाप है, शाहनवाज दानी, उनको आपने मारा था पकड़ के, 4-5 चौके जो आपने ओवर में उनको मारे थे, उस पर हो रहा था कि यार आपका कमबैक हो गया, आपने खतरनाक पूरा पाकिस्तान कप आपने पिंडी और मुल्तान में खेला है,
उसके बावजूद अगर आप 30 रन करके जा रहे हो तो मेरे ख्याल से फिर तो आप किसी काम के नहीं हो। ये 30 रन किस काम के हमारे, मतलब बताओ। शान मसूद जिस पिच पे 150 कर रहा है, आप टेक्निकली भी शान मसूद से ऊपर सुपीरियर हो, आप स्किल वाइज भी शान मसूद से सुपीरियर हो, तो फिर आपके अगर 30 रन आ रहे तो वो 30 रन किस काम के। बात वही है ना। या तो अच्छा बंदा बोले भी ना, अच्छा बंदा बोलता है ना कि यार बस करो कितना बोलोगे, बंदा ना बोले, ठीक है भाई छोड़ देते हैं। वो कमेंट्री के अंदर जो सीन हो रहे थे ना, पूरे कमेंट्री के अंदर फिर पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी पूरे रन रेट की ऐसी की तैसी हो गई, पूरे मैच के लग गए हैं यहाँ पे। मुझे पता 4 दिन बचे हैं, लेकिन पहले दिन में ही आपको कैपिटलाइज करना था, क्योंकि अगर टर्न वन होना शुरू हो गए जैक लीच खा जाएगा इन सबको, जैक लीच खा जाएगा कि टर्न वन होना शुरू हो गई ना बॉल अगर के ज्यादा चल भाई, तीसरे चौथे दिन बॉल टर्न हो रहा है, तो दूसरी इनिंग में तो मुझे नहीं पता क्या कर पाएंगे। पहली इनिंग में तो वो भी बहुत कूटेंगे पकड़ के, उनकी बैटिंग तो आने दो। अगर आपने इस पिच पे ये किया तो इंग्लैंड पता नहीं क्या करेगी। सही है भाई, इज्जत से आज मुझे पता है, लिटरली आज मुझे बैठ के ऐसा लग रहा था, मैं टीवी देख रहा था, मैच देख रहा था, मैंने कहा दादा ये इंग्लैंड की मार रहे हैं, ये इंग्लैंड को उसी तरह मार रहे हैं जिस तरह इंग्लैंड ने हमें मारा था लास्ट टाइम जब आए थे। ये करेंगे 400 रन 450 रन। शान मसूद खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं, और वो काफी हद तक चल भी रहा था अच्छा खासा, कि शान मसूद को जब क्रैम्प आया था उसके बाद भी शान मसूद ने 150 की थी। 146 पे शान मसूद ने जो रिवर्स नहीं 146 नहीं 144 पे जो रिवर्स स्वीप मारा था उस पर हो रहा था कि हाँ भी पैर जा रहा है वो, लेकिन शान मसूद ने अपनी 150 की। अब्दुल्ला शफीक अच्छा खासा खेल रहा था, वो दोनों की विकेटें गई हैं, उसके बाद तो मैच ही पलट गया। आप लोगों को लग रहा है कि ये रन हमने बहुत ज्यादा कर दिए हैं, सर ये रन कुछ भी नहीं है, क्योंकि शाहीन आफरीदी अगर विकेट नहीं ले पाएगा, आमिर जमाल सही से नहीं ले पाएगा, ये अगर नहीं ले पाए ना विकेट, अर्ली विकेट्स नहीं ले पाए, ये मैच जो है ना फारिग हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो आप दुआ करो कि जो नीचे रिजवान है, आमिर जमाल है, ये रन्स कर दें, और आगा सलमान जो ये आपको रन्स करके दे दें, तो आप 450 500 600 रन कर लो, तो जाके आप बचोगे, नहीं तो मुझे नहीं उम्मीद के मुल्तान जैसी पिच के ऊपर आप जो मैच बचा पाओगे। खैर देखते हैं कल क्या होता है। मैं तो आज बड़ा डिसअपॉइंट हुआ यार, मतलब टी तक सबको सही चल रहा था, टी के बाद बिल्कुल ऐसा ना गेम पलट गया, बिल्कुल यूं धुड़म हो गया, ऐसा घूम गया, मुझे नहीं समझ आई यार क्या सीन चला। अब आप बोलोगे कि ओ भाई बस कर दो, टेस्ट मैच होता है भाई, सेशन में गेम पलट जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। मेरे भाई तुम 4.5 के रन रेट पे खेल रहे थे, मुझे भी पता है सेशन में गेम पलटते हैं, लेकिन तुम 4.5 के रन रेट पे खेल रहे थे, तुम्हारी 3 विकेटें गिरी हुई हैं, तुम्हारे पास बॉल पुराना हुआ है, स्पिन उनकी बॉल हो नहीं रही है, नया बॉल आने में भी 10-12 मिनट के ज्यादा ओवर थे, उसमें आप कैपिटलाइज नहीं कर पाए, तो फिर मेरे ख्याल से फिर तो फारिग हो फिर तो। और इंग्लैंड ने जितनी हल्की टीम उतारी है ना इस वक्त, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, इससे हल्की टीम नहीं उतार सकते। अगर वो रॉबिन्सन आ जाता ना अभी, तो इनकी हालत खराब होती। रॉबिन्सन होता, मार्कवुड होता, डंडों में घुसती, निकल के स्टंप उखड़ के गिरते। खैर देखते हैं अब क्या होता है। अब तो सऊद शकील और नसीम शाह भी मुझे पता है कल पहले सेशन में जो है विकेट देके चले जाएंगे। अब तो रिजवान और सऊद शकील पे ये फिर से नहीं पे आ गया, रिजवान और सऊद शकील का भाई लेके जाओ, लीड चढ़ाओ, बनाओ 100 रन से सेंचुरी मारो दोनों, तो फिर जाके थोड़ा हो गया यार बॉलर्स को आसरा है। नहीं तो कल ठुकाई है बड़ी खतरनाक जो आपने इंग्लैंड के साथ किया ना, इंग्लैंड आपको 2 गुना करके देगी। फिर सुनते रहना माइकल वॉन की ट्वीट, देखते रहना। माइकल वॉन तो वैसे ही आजकल उसके मुंह को खून लगा, वो तो तुम्हारी पटकने में लगा हुआ। जाओ देखो जाके, मैं क्या बोल सकता हूँ।